प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर आपको बता दें कि चंडीगढ़ में 27 और 28 फरवरी को राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन का एक शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। और आपको बता दें कि इस सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मुख्य रूप से शामिल होंगे, तो वहीं दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल भी इसमें शामिल होंगे। बता दें कि इस शिखर सम्मेलन में खुदरा व्यापारी और MSME सेंटर के व्यापारी भी भाग लेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि रोहतक में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन का विस्तार हुआ है, जिसमें कि शहील मग्गू को जिला युवा अध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं रिंकू सैनी को जिला सह सचिव का पदभार मिला है। इसके साथ ही बंटी कात्याल को उप प्रधान बनाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एक बार फिर से आपको बता दें कि चंडीगढ़ में आगामी 27 व 28 फरवरी को राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन का एक शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें कि हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, तो वहीं दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल भी शामिल होंगे। बता दें कि इस सम्मेलन में खुदरा व्यापारी और MSME सेंटर के व्यापारी भी शामिल होंगे। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि रोहतक में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन का विस्तार किया गया है, जिसमें कि शहील मग्गू को जिला युवा अध्यक्ष बनाया गया है और रिंकू सैनी को जिला सह सचिव का पदभार मिला है। इसके साथ ही बंटी कात्याल इसके उप प्रधान बनाए गए हैं। हमने संगठन का विस्तार किया है। हमारे शहरी अध्यक्ष सुमित सोनी जी बैठे हैं, युवा जिला अध्यक्ष हमारे साहिल मग्गू जी, रिंकू सैनी जी को सह सचिव और उप प्रधान हमारे बंटी कात्याल जी को बनाया गया। मैं उनको बधाई देता हूं। और इसी तर्ज पर हमारा संगठन निरंतर पूरे हरियाणा में मात्र 4 महीनों में संगठन बहुत बुलंदियों पर पहुंच गया है और व्यापारियों का स्नेह और प्यार इस संगठन को मिल रहा है। और इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम व्यापारियों की लड़ाई सच्चे मन से लड़ रहे हैं। ये संगठन लड़ रहा है, हम लड़ रहे हैं। और मेरा तो आपको पत्रकारों आपके सहयोग से मैं पिछले निरंतर 20 सालों से रोहतक की जो जिम्मेवारी है मैं व्यापारियों के लिए लड़ रहा हूँ, और मुझे प्रदेश की जो जिम्मेवारी दी गई है मैं अपनी साफ नीयत के साथ उसको लड़ रहा हूँ। और दूसरा, मैं इन संगठन जो साथी जो सुमित जी के साथ यहाँ शहर में अपना संगठन बढ़ रहा है, अपने साथियों को मैं बधाई देता हूँ। और उस शिखर सम्मेलन के लिए अपने व्यापारियों को आमंत्रित करता हूँ कि उनकी जो समस्याएं हैं आप चंडीगढ़ रखें। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता जी और हमारे दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष और हरियाणा के और काफ़ी डिग्निटरीज देश की अशोक जी, सभी साथी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इसके ऊपर मंथन किया जाएगा कि आज खुदरा व्यापारी और MSME सेक्टर जो है बहुत प्रभावित है कोरोना के क्रूर काल के बाद। और उसके बावजूद आज बहुत बड़ा भारी समस्याएं जो हैं खुदरा व्यापारी को झेलनी पड़ रही है। इसी को लेकर हम चंडीगढ़ में एक मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉरपोरेट लेवल जो बड़ी बड़ी कंपनियां, ई-कॉमर्स कंपनियां हैं, खुदरा व्यापार को उसकी गरिमा को खत्म करने पर लगी हुई हैं। हम उस गरिमा को बचाने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जो देश को टैक्स देता है और देश के व्यापार की उन्नति में उनका हाथ है। पीछे कोरोना में आपने देखा भी सही कि किस तरह चाहे सामाजिक तौर पे व्यापारी ने अपना, चाहे गली का एक दुकानदार था, उसने आपूर्ति की कोरोना में अपनी जान को हथेली पे रखकर। उस टाइम ये ई-कॉमर्स कंपनियां कहीं नहीं थी, क्योंकि एक ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, समाज का अमूल चूल ढांचा है जो जुड़ा हुआ है, और उन्हीं की वजह से व्यापार हमारा चलता है। आज खुदरा व्यापार के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडा रहा है। इसके लिए ऊपर हमने राष्ट्रव्यापी अभियान भी छेड़ा है और इन्हीं बातों को लेकर हम वहाँ चंडीगढ़ में इस मीटिंग आयोजन कर रहे हैं। और विस्तार पूर्वक जो बजट आया है, हमने वित्त मंत्री जी को सुझाव भी भेजे थे और उन सुझावों के ऊपर बिल्कुल ऊंट में जीरे जैसा सुझाव हमारे माने गए, और उसका प्रतिकूल असर व्यापार के ऊपर पड़ेगा और देश की उन्नति के ऊपर पड़ेगा। अगर वो हमारे सुझाव मानते हैं और खुदरा व्यापारी को अगर लेके आते हैं तो देश दिन प्रतिदिन तरक्की की ओर जाएगा। तो किसान आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर कितना असर जो है किसान और व्यापारी का चोली दामन का साथ है। किसान का दाना जो अनाज का जो भी उगाता है, वो चाहे गेहूं है, चावल है, कुछ भी उगाता है, किसान एक हमारा भारतवर्ष जो कृषि प्रधान देश है। और उन्हीं की बदौलत, चाहे सब्जी मंडी के हमारे साथी बैठे हैं, सोनू छाबड़ा जी, मग्गू साहब सीनियर साथी, जो आड़तिया जो इन्होंने अपनी आड़त के टैक्स के लिए लड़ाई लड़ी, हमने प्रदर्शन किए। तो आपने अच्छा सवाल किया है। हमारा चोली और दामन का साथ है, और किसान ठीक है तो देश ठीक है।
आज किसानों की जो बदहाली हो रही है, हमने पहले पे जाके हर जगह पर उनको समर्थन दिया है किसानों को। आगे भी सरकार को ये कहते हैं कि आप एक लोकतांत्रिक मूल्यों की देखते हुए, जो हिंदुस्तान की खूबसूरती है लोकतंत्र की, आप इनके साथ मिल बैठ के बात कीजिए और मिल बैठ के बातें होंगी तभी कोई हल निकलेगा। नहीं तो देश आज चाहे पेट्रोल की बातें ले लो, डीजल की ले लो, जो महंगाई दर इतनी 20% ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई है, उसका सीधा सीधा असर आप लोगों पर और हमारे पर पड़ रहा है। आप लोग भी और हम लोग भी, हम जनता हिंदुस्तानी हैं, उसमें सारे लोग हैं। तो मैं ये चीज़ें आपके सामने किसानों के लिए समर्थन करता हूं और ये कहता हूं कि सरकार को एक दरिया दिली के साथ उनके साथ बैठकर उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनकी संतुष्टि कैसे हो, उनकी जो बातें कैसे मानी जाएं, या जो भी समाधान है सरकार को इसको बैठ के जल्दी इसका हल निकालना। कितना पड़ा है? असर तो बिल्कुल मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। आज कोई व्यापारी है और कंज्यूमर है, कोई ग्राहक है तो वो किसान है, किसान बेचता है, उसकी जेब में पैसा आता है तो व्यापारी के पास आता है। प्रभाव, आप असर की बात कर रहे हो, मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा असर है इसके ऊपर, बहुत भारी प्रभाव पड़ रहा है। अब किसान जो है फसल को, जो खड़ी फसल को जो है ट्रैक्टर से ढूंढ रहे हैं, देखिए आज उसकी भावनाओं को कुचला जा रहा है। ये फसल नहीं कुचली जा रही, उनकी भावनाओं को कुचला जा रहा है। मैं पुनः कहता हूँ सरकार से, ये गुहार लगाता हूँ कि उनकी बातों को बैठकर एक लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं देश के, उन्हीं तरीकों के साथ सरकार को इनके ऊपर मंथन करना चाहिए।